philosophy, especially critical thinking के डोमेन में, Aristotle stands as a towering figure, especially with his groundbreaking work on logical fallacies. ये fallacies जो Aristotle identify करता है अपनी काफ़ी किताबों में, for example this book Sophistical Refutations में, these are vital tools for navigating and understanding complex arguments and debates. ये किताब Sophistical Refutations फाइनल किताब है इन द ऑर्गेनॉन, जो एक सीरीज़ ऑफ वर्क्स हैं बाय एरिस्टोटल कवरिंग टॉपिक्स फ्रॉम लॉजिकल एनालिसिस टू अप्रोचेस ऑफ डिबेटिंग. ये टाइटल जो है ऑर्गेनॉन, इसका मतलब है एक टूल या इंस्ट्रूमेंट, एंड इट रिलेट्स टू द आइडिया दैट इट प्रोवाइड्स अ टूल ऑफ लॉजिक, अ टूल जिससे आप डिबेट्स और आर्गूमेंट्स और लॉजिक को बेहतर समझ पाओ. इस ऑर्गेनॉन के अंदर जो टेक्स्ट हैं ये फ़िलासफ़ी और डिबेट के एक वाइडर ट्रेडिशन का हिस्सा है, जिसकी बुनियाद एरिस्टोटल के मेंटोर प्लेटो और प्लेटो के मेंटोर सोक्रेटिस ने रखी. इस ट्रेडिशन के अंदर डिबेट को एज अ टूल देखा जाता था दैट कुड बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश फंडामेंटल ट्रुथ्स. इसलिए हमें जो सोक्रेटिक डायलेक्टिक है वो इस तरह नज़र आता है कि उसमें सवाल जवाब ज़्यादा हैं एंड देयर इज़ मोर क्यूरियोसिटी दैन अ सर्टेनिटी ऑफ नॉलेज. लेकिन दूसरी तरफ सोफिस्ट्री एक ऐसी अप्रोच थी, एज अ सेट ऑफ अप्रोचेस थी जिससे आप डिबेट्स को विन कर सको इनएक्यूरेट या वीक प्रेमिसेस के साथ और वीक लॉजिक के साथ. एरिस्टोटल इंटेरोगेट करता है कि ये कौन से टूल्स थे, कौन सी वीक प्रेमिसेस थी, वीक लॉजिक थी जो ये सोफिस्ट्स यूज़ करते थे अपनी डिबेट्स विन करने के लिए. तो इस किताब सोफिस्टिकल रेफुटेशंस के अंदर एरिस्टोटल इन अप्रोचेस को लिस्ट करता है और एक फ्रेमवर्क देता है जिससे आप इन इनएक्यूरेट और मिसलीडिंग आर्गूमेंट्स को आइडेंटिफाई करो और काउंटर करो. इस किताब में 34 चैप्टर्स हैं और इस किताब के 2 हिस्से हैं. फर्स्ट पार्ट इज़ कंसर्न्ड विद द टैक्टिक्स फॉर द क्वेश्चनर और जो लेटर पार्ट है उसमें टैक्टिक्स दी गई हैं फॉर द आंसरर. एरिस्टोटल सबसे पहले वर्बल और नॉन वर्बल एंड फॉर्मल और इनफॉर्मल फैलेसीज़ के बीच में डिस्टिंक्शन पेश करता है और वो कहता है कि वर्बल फैलेसी ऐसी अनसाउंड रीजनिंग्स को इंक्लूड करती हैं जिसमें आप वर्ड्स को एम्बिगुअसली यूज़ करते हो या फिर आप एक ऐसी कंडीशन वायलेट करते हो जिससे आप प्रॉपर यूज़ नहीं कर रहे लैंग्वेज का इन आर्गूमेंट, यूर यूजिंग इम्प्रॉपर लैंग्वेज. और दूसरी तरफ नॉन वर्बल फैलेसीज अमाउंट टू अ कन्फ्यूजन बिटवीन डिफरेंट सेंसेस ऑफ वर्ब्स. और फॉर्मल फैलेसीज वो होती हैं विच हैव टू डू विद इनकरेक्ट और इनवैलिड स्ट्रक्चर और फॉर्म ऑफ द आर्गूमेंट. अगर तो आपका डिडक्टिव आर्गूमेंट वैलिड होगा तो वो तभी होगा इफ़ इट हैज़ टू फॉलो अ स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ लॉजिक. अगर आपके आर्गूमेंट का कंटेंट सच है भी तो ये फिर भी इनवैलिड होगा फ्रॉम अ लॉजिकल स्टैंड पॉइंट इफ़ इट ब्रेक्स फ्रॉम द स्ट्रक्चर. दूसरी तरफ इनफॉर्मल फैलेसीज़ उन फैक्टर्स से रिलेट करती हैं जो स्ट्रक्चर से रिलेटेड नहीं होते, एक आर्गूमेंट की फॉर्म से रिलेटेड नहीं होते, और या तो ये मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन डिनोट करते हैं या ये एड होमिनम अटैक्स होते हैं. सबसे पहली फैलेसी जो एरिस्टोटल लिस्ट करता है वो है इक्विवोकेशन. इक्विवोकेशन uses a word to establish a premise और फिर वो एक different meaning लेता है इसी word का to draw an invalid conclusion. इसकी एक मिसाल होगी कि आप अपने major premise में एक word यूज़ करते हो light. अब light से हम काफ़ी different meanings ले सकते हैं. It can refer to color in the premise and it can refer to weight in the conclusion. So then हम इसको equivocation consider करेंगे because आपने एक ही वर्ड के 2 डिफरेंट मीनिंग्स लिए हैं इन द प्रेमिस एंड द कंक्लूजन. सेकंड फैलेसी जो एरिस्टोटल पेश करता है वो है एम्फिबली. एम्फिबली एक ऐसी फैलेसी है जो तब अराइज होती है जब कोई ग्रामेटिकल एम्बिग्विटी होती है. इट रिलाइज ऑन वन मीनिंग ऑफ द सेंटेंस टू सेट द प्रेमिस एंड यूजेस अ डिफरेंट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस टू ड्रॉ अ लॉजिकली इनवैलिड कंक्लूजन. अभी हमने बात की इक्विवोकेशन की, जो फैलेसी है जो तब अराइज होती है जब इंडिविजुअल वर्ड्स में एम्बिग्विटी होती है. लेकिन यहाँ पे एम्फिबली तब अराइज होती है जब एम्बिग्विटी हो कहीं ग्रामेटिकल या सिंटैक्टिकल रिलेशनशिप ऑफ वर्ड्स के दरमियान जो एक स्टेटमेंट में आते हैं. इसकी एक मिसाल हो सकती है द सेंटेंस जॉन सॉ अ मैन विद अ टेलीस्कोप. इस सेंटेंस में जो मॉडिफाइड स्टेटमेंट है यानी विद अ टेलीस्कोप, इट कुड रेफर टू आइदर जॉन और द मैन जिसकी बात हो रही है. यहाँ पे सिंटैक्टिक एम्बिग्विटी जो एम्फिबली है और लेक्सिकल एम्बिग्विटी जो इक्विवोकेशन है, ये इस लॉजिकल प्रिंसिपल को अंडरमाइन कर रही हैं और जो टर्म्स हैं इस डिडक्टिव आर्गूमेंट में ये एम्बिगुअसली डिफाइंड है.